चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं वैदिक काल से। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? मैंने बताया टोटल 4 वेद होते हैं, है ना। वेद कितने हैं? 4, सबको मालूम है 4 वेद हैं। उसमें आपको पता है ऋग्वेद पहली, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। 4 वेद। तो करा ऋग्वेद की रचना का ये है सैप्त संदर्भ क्षेत्र, ये है अफगानिस्तान वाला एरिया में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया जो भी है वो हम मान रहे हैं सप्त, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता भी पहले थी, है ना। इसीलिए कहा था ना कि आर्य आए और उसने को भगा दिए, चाहे मार के भगा दिए। ये मोर्टिमर व्हीलर ने भी कहा ना कि बाहरी आक्रमण आए और इनको हटाए, अब खुद जाकर बस गए। तो सैप्त संदर्भ यानी 7 नदी वाला जो बताए हैं, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सैप्त संदर्भ। दक्षिण भारत नहीं, पंजाब नहीं, मध्य भारत नहीं, और ऋग्वेद रचना नहीं। चलिए नंबर 2, ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय बहुत महत्वपूर्ण जरूर था, यज्ञ अभी नहीं, अभी वृक्ष पूजा नहीं, प्रकृति की उपासना करते थे। स्तुति परक, मैंने आज ही पढ़ा है, स्तुति परक मंत्र होते थे। ज्यादा मुख्य रूप से अग्नि को मान के बनाया गया था, जो भी मंत्र है अग्नि के लिए, अग्नि देवता के लिए। तो प्रकृति की उपासना। अभी कोई गाय, गाय महत्वपूर्ण है, गाय सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेदिक में। ये मूल्य की इकाई भी है, मूल्य की इकाई चाहे मुद्रा की इकाई, मूल्य की इकाई भी है। यानी जिसके पास अधिक गाय है वो ज्यादा धनवान माना जाता था। तो गाय तो है, यज्ञ नहीं, यज्ञ तो बाद में आएगा उत्तर वैदिक में। और वृक्ष तो अभी चलिए अलग चीज है ना। वृक्ष में पीपल का पेड़ का पूजा होता है बाद में। नंबर 2 के बाद चलते हैं तीसरा, वर्ण व्यवस्था का सफर विकास होता है। यह है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहाँ? पुरुष सूक्त में। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है। क्वेश्चन यह है वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ण की 4 वर्ण की चर्चा, यहां पर व्यवस्था नहीं देना चाहिए था। पुरुष सूक्त यानी 4 को कौन होता है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, फिर है आपका वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे जिसकी चर्चा पहली बार कहां आया? पुरुष सूक्त में। किस मंडल में? 10वें। टोटल ऋग्वेद में कितना मंडल होता है? 10 को मंडल होता है ना। उसमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त होता है। सूक्त क्या है बाद में देखेंगे, है ना। सूक्त मतलब उसका टॉप, जैसे अगर कोई पूछेगा कितना सूक्त होते हैं, है ना, तो 1028 बटा 1017 था, है ना, 10 मंडल में। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में टोटल 10, उसमें से एगो पुरुष सूक्त है। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र तो 10वें मंडल में। अगर वर्ण व्यवस्था क्वेश्चन पूछता सही तरीके से, वर्ण व्यवस्था नहीं, 4 वर्ण व्यवस्था की चर्चा कहाँ है व्यवस्थित रूप से, तो ये है, लिख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण उत्तर होना चाहिए, जो आपका चॉइस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उत्तर आपको आंसर 1 कर रहे हैं, है ना। 4 वर्ण व्यवस्था की चर्चा कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। और कहीं पूछ देगा 4 आश्रम व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन आता है, 4 आश्रम व्यवस्था पूछ दे तो ये है जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद ये उपनिषद हो गया, है ना, ये वेद नहीं है, ये जाबलोपनिषद और ये ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। लेकिन अगर वेद का बात करेगा तो ऋग्वेद में 4 वर्ण की चर्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरुष सूक्त के अधीन, जो 10वें मंडल में है ना। टोटल 10 और 28 या 10-17 सूक्त माना गया है, तो है ऋग्वेद का। तो ये आंसर हो गया 1। नंबर 4, तिलक। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिलक का मतलब वही है बाल, ये हमारे फाइटर चलाने वाले नहीं, ये स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े नेता, है ना, बाल गंगाधर तिलक। उसने आर्य पर रिसर्च किया है कि आर्य आए कहाँ थे, मूल स्थान माना गया उनको हिसाब से आर्कटिक बनाजे पर आया था, ठंडा प्रदेश, यानी कि उत्तरी ध्रुव उसने माना है ना। उसने पुस्तक भी लिखा था द आर्टिक ऑफ द होम आर्यंस, है ना। पुस्तक का भी नाम मैंने आज बताया था डिटेल, द आर्टिक ऑफ होम आर्यंस। तो आर्कटिक
ये है उत्तरी ध्रुव, जहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। लोग कहते हैं वहाँ से आए थे आर्य और फिर यहाँ आके बस गए भारत में। तो ये इनका एक कंसेप्ट है ना। हिमाचल प्रदेश को मानने वाले हैं कल्ला साहब, है ना। कल्ला याद रखिएगा, हिमाचल या कश्मीर, कश्मीर में भी बोला जाता है या कश्मीर, दोनों को कल्ला साहब भी माने। इसमें अलग अलग नाम है, जैसे मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ने माना था किसको, मैक्स मुलर, ये ज़्यादा फेमस है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। मैक्स मुलर ने माना था सेंट्रल एशिया को। कहाँ से आए थे आर्य, सेंट्रल एशिया के एक जगह है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया जगह है वहाँ से आया था। तो मैक्स मुलर जर्मन के हिसाब से। तो आंसर हो गया 4 का पहला। वेद का क्या अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, ज्ञान, नॉलेज। वेद का मतलब नॉलेज, जो वेद कहते हैं, ऐसे भी कहता है चारों वेद का तुम ज्ञाता हो जी। चारों वेद का ज्ञाता ऐसी मुहावरा भी हो गया है कि बहुत ज्ञानी आदमी होगा, जो वेद को जानेंगे वो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। तो वेद का मतलब ही हो गया ज्ञान। चलिए, इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ऋग्वेद में कुल कितने, अभी मैंने बताया था 1028 या 1017, ये है आपका आंसर। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 या 1017। ये अलग गुरुकुल के है, ये अलग गुरुकुल का है, इसलिए संख्या में अंतर हो जाता है कभी कभी, कि जिस स्कूल में जैसे पढ़ाई हुआ होगा उसके हिसाब से वहाँ जो बच्चे याद कर, चूंकि ऋग्वेद में श्रुति साहित्य होता था ना, श्रुति का यानी सुनकर एक पीढ़ी में जाता था दूसरे पीढ़ी में। जब सुनकर जाएगा तो हो सकता कुछ लोग भूल जाएंगे किसी की जगह, किसी को ज़्यादा याद रहेगा, किसी को कम याद रहेगा। उस हिसाब जब संकलन किया गया तो अलग अलग आश्रम में देखा गया कि सूक्त संख्या थोड़ा सा अंतर हो गया, एक में ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है, एक में कम हो रहा था। तो इसको हम दोनों को रखते हैं 1028 और 1017, जब ऋग्वेद का संकलन हुआ बाद में तब। अगला 7, उत्तर वैदिक काल का विभाजन का आधार क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में यह है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मैंने पहले बताया, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में 4 वर्ण की चर्चा आती है। तो उत्तर, लेकिन अगर पूछेगा ऋग्वेदिक में, ये हो जाएगा ऋग्वेदिक के लिए। ऋग्वेदिक में पूछेगा तो क्या होता है, श्रम विभाजन। मैंने बताया था, आज ही पढ़ाया था कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य हैं या भीषज हैं, है ना, डायलॉग था ऋग्वेदिक का। तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो श्रम विभाजन ऋग्वेदिक का है, अब वर्ण व्यवस्था कब है, शतपथ ब्राह्मणिक उत्तर वैदिक का। आंसर होगा पहला, 7 का नंबर पहला। 8वां, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रिया क्या थी, यज्ञ था, मूर्ति था। यज्ञ तो ही होता है, लेकिन उसमें मेनली फेमस कर्मकांड। उत्तर वैदिक में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य है कर्मकांड बढ़ गया था, है ना। यही कर्मकांड के कारण बाद में महावीर को और हमारे महात्मा बुद्ध को, दोनों को आना, ऐसे से बहुत लोग आए, है ना, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन चलाते हैं। जब देखा गया कि वैदिक धर्म में बहुत ही बुराइयां, बहुत ही कर्मकांड हो गया, तो इसलिए इसको सुधार करने के लिए नए नए धर्म का आगमन होता है, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आजीवक संप्रदाय और कई लोग पंथ, अलग अलग पंथ चलते हैं, अलग अलग धर्म का आगमन होता है। तो हम उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए धार्मिक क्रिया, कर्मकांड आंसर होगा, यज्ञ नहीं। कुछ लोग यज्ञ भी मारे होंगे, मूर्ति पूजा तो है ही नहीं है, मूर्ति पूजा के बाद रखिएगा, तांत्रिक अनुष्ठान नहीं, है ना। यज्ञ कुछ लोग मार सकते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक में यज्ञ मान सकते हैं, क्योंकि कर्मकांड होगा तो यज्ञ के थ्रू ही होगा ना। 9 नंबर, वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं है, बहुत ये कहा नगरीय जीवन नहीं है, ये तो कृषि है, ग्रामीण सभ्यता है। नगरीय तो आपका हड़प्पा सभ्यता था। आंसर तो डायरेक्ट हो गया आंसर, इस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कुछ। 9 का 2, मैक्स मुलर। अभी मैंने बताया था कि मैक्स मुलर जर्मन के विद्वान हैं और वो वेद पर अध्ययन किए, और उसने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया के बैक्टीरिया जगह से, है ना। और वेदों का अध्ययन करने, ये तो और हल्का क्वेश्चन कर दिया कि वेद का अध्ययन, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 11, ऋग्वेद सभ्यता में ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है, क्या है, शहरी जीवन का पतन हुआ, कृषि संबंधी है, पत्थर की मूर्ति, सती प्रथा। सती प्रथा तो नहीं है, पत्थर की मूर्ति भी नहीं है, पूजा नहीं है ना। पूजा कहाँ से, पूजा वर्ड यूज करेंगे नहीं अभी हम, अभी मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति पूजा बाद में, है ना। शहरी जीवन का पतन, तभी तो ग्रामीण बना। ग्रामीण बना कैसे होगा, पहले पतन होगा तभी तो। अब किसी भी, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था ये है, कृषि पे आधारित है,
और पशुपालन, कृषि एवं प्लस पशुपालन पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है डाउटफुल, फिर भी कोई न कोई उत्तर मारना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से मारिए आप आंसर दो ही, कि ग्रामीण सभ्यता को परिणत करने के लिए, चूंकि हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, पतन हो गया, शहरी जीवन पूरा पतन, उसके बाद ही ये सभ्यता आई है। तो हम मान रहे हैं कुछ हद तक कि शहरी जीवन का पतन हुआ। नंबर 12, वैदिक समाज, समाज होगा ये एक लग गया है। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? पैतृक परिवार का, प्रकृति पूजा का, वर्ण व्यवस्था का, सभी, ये सभी है। पैतृक में मैंने अभी बताया था, है ना, पितृ समाज यानी पिता प्रधान, है ना। अभी हड़प्पा में था मातृ प्रधान, यहां पर पढ़ेंगे वैदिक में पितृ प्रधान समाज। अब प्रकृति पूजा है ही था, वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण की चर्चा बताई। ये ऑल आंसर, आंसर होगा ऑल, 12 का 4। ये देखिए और फेमस क्वेश्चन, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है ये। 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख मिला है। एशिया माइनर पड़ता है तुर्की में, सेंट्रल एशिया के पास, जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। किस स्थल पर पाया गया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। बोगज कोई का अभिलेख, बोगज कोई का अभिलेख, ये फेमस है। बोगज कोई पड़ता है तुर्की देश में, तुर्की देश में, तुर्की देश में, तुर्की देश का एक जगह है बोगज कोई, जहां से एक अभिलेख मिला है जिस पर देवता का, वैदिक देवता का, कौन कौन देवता? 4 देवता का चर्चा आता है। 4 देवता, उसका नाम भी कभी कभी पूछता है, नोट कर लें। 4 देवता, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, 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 ये 4 हैं जो देवता, जो वैदिक देवता है, उसकी चर्चा वहां का भी लेख मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं वहीं से तो नहीं यहां आए, इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। और भी डेट मिल रहा है आपका 1400 ईसा पूर्व, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोगज कोई अभिलेख किस लिए फेमस है? 4 देवता का है। इसको साक्षी बनाकर 2 कबीला के बीच में संधि करवाया गया था, है ना, उसको बनाया गया था साक्षी, इस 4 देवता को। उसके क्रम में इसको आपको लिपिबद्ध किया गया, 4 अभिलेख में चर्चा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस अभिलेख में कितने देवता का चर्चा है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, ये मिला है तुर्की से और जगह है बोगज कोई खुद। गायत्री मंत्र, ये और फेमस क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ से है? ऋग्वेद से, तीसरे मंडल से। तीसरे मंडल, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सविता देव को समर्पित है। ये सविता देव, सविता देव। गायत्री मंत्र किस धर्म से संबंधित है? तीसरे मंडल से, सविता देव। ये आपका आंसर फेमस। आपको आप बार बार क्वेश्चन पूछता है गांधर, गायत्री मंत्र ज्यादा फेमस है। ओम भूर्भुवस्सुः बोलते हैं ना डायलॉग, जो मंत्र पढ़ते हैं उसके लिए। 15 नंबर 15 नंबर, वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति संकेत कहाँ मिलता है? ये देखिए फिर आ गया ऋग्वेद, वही है वर्ण व्यवस्था, वही 4 वर्ण जिसको बताए। ऋग्वेद कहाँ? 10वें मंडल में। कहाँ? पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, है ना। तो वर्ण व्यवस्था कुछ हद तक लिख दिया था, कोई बात नहीं है। लेकिन जनरली होता है कि वर्ण व्यवस्था जब बोलते हैं तो हम बार बार कह रहे हैं सतपथ ब्राह्मण देना चाहिए था, लेकिन किताब में जैसा दे रहा क्वेश्चन वहीं से लिया गया है, सतपथ ब्राह्मण में। अब 4 वर्ण की शुरुआत की चर्चा, तब चूंकि चॉइस तो आपका यहीं पर है तो ऋग्वेद ही मिलेगा। और लिखा संकेत, है ना, पहले उत्पत्ति का संकेत, यानी 4 वर्ण की चर्चा। ये अच्छा क्वेश्चन संकेतिक दे रहा है स्टार्टिंग में, है ना। कहां मिल रहा है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। सत्यमेव जयते, ये फेमस क्वेश्चन है। कहां व्यक्ति गई? उपनिषद में। सत्यमेव जयते, ये हमारा भारत सरकार का लोगो में आदर्श वाक्य माना जाता है, सत्यमेव जयते, है ना। उपनिषद में, किस उपनिषद में? मांडोक्य उपनिषद, मांडोक्य उपनिषद, मांडोक्य उपनिषद, है ना। मांडुक्य उपनिषद में आपका कहां मिला? सत्यमेव जयते। अगला, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया गया उपहार, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। बलि, बलि मतलब वो हम लोग पशु की बलि देते हैं वो नहीं, बलि बाद में होगा, वो भी आएगा बाद में, वो भी बलि है। बाद में बलि क्या बन जाएगा? एक प्रकार का कर, लिख लें, एक प्रकार का कर भी हो जाएगा बाद में।
अभी क्या है वैदिक काल में? यह है उपहार, अभी है उपहार, बाद में यही बलि एक प्रकार का कर बन जाएगा मौर्य काल में। जब मौर्य पढ़ेंगे तो वहां बलि एक प्रकार का टैक्स हो जाता है। अभी तत्काल है, बलि क्या है? स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला उपहार। यह है आपका, कोई भी आप स्वेच्छा से कुछ दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, कोई सामान दे सकते हैं, यह वैदिक काल में। तो आंसर हो गया बलि। ये भोग भाग सब टैक्स का ही प्रकार है। 18 नंबर, कौन सा वेद कर्मकांडों से, अभी मैंने बताया था यजुर्वेद, जस्ट पहला ही क्वेश्चन था, कर्मकांड किस पर आधारित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसके मैं बताया था महात्मा बुद्ध महावीर आंदोलन चलाए थे बाद में, धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर आ गया, ये देखिए बोगज कोई, जस्ट अभी मैं पढ़ाया, इंद्र मित्र वरुण असत, ये है इंद्र वरुण असत मित्र, खाली चॉइस बदल दिया, आगे पीछे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंद्र वरुण नसत्य और मित्र, जिनका 4 देवता का चर्चा मिला इस बोगज कोई अभिलेख में, है ना, जो कि कहां से मिला था? अभी जस्ट पढ़ा है, तुर्की से। तुर्की की एक जगह है बोगज कोई, जगह भी यही नाम है बोगज कोई, उसी के नामकरण पड़ा है, बोगज कोई अभिलेख बने इस स्थान से मिला, इसलिए इसको नामकरण भी किया बोगज, लेकिन पड़ता कहाँ है? तुर्की में। और इंद्र वरुण नासत्य और मित्र, किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट छका, अथर्ववेद। ब्रह्मदेव अथर्ववेद को कहा, चूंकि इसका जो उच्चारण करने वाले को ब्रह्म बोला गया था, है ना, ब्रह्म उच्चारणकर्ता को, ठीक है, उच्चारणकर्ता वाला को ब्रह्म बोला जाता है। और मैंने आज पढ़ाया भी था, इसके वाला बोला जाता था होता, है ना, इसके वाला बोला गया अर्धव्यु, और इसको बोला गया था उद्गाता, है ना, जो इसका उच्चारण करता है, जो इसके मंत्र को पढ़ता है, यानी पुरोहित जो बोलते हैं, है ना, जो बैठ के ऋग्वेद का मंत्र उच्चारण करेंगे पुरोहित के रूप में, तो वह है ब्रह्मदेव, किसका? अथर्ववेद का। दास राग, वही 10 राग, है ना, 10 राग युद्ध किस नदी किनारे? परुषी नदी, ये आता है, लिख लीजिए परुषी नदी, ये पढ़ा चुके ऑलरेडी डिटेल से। रावी नदी इसको आज बोला जाता है, रावी नदी, है ना। दास राग युद्ध, दास राग युद्ध, दास राग, ये आपका 7वें मंडल में चर्चा है, 7वें मंडल में, इसको नोट करेंगे, 7वें मंडल में, है ना। किसके किस बीच में युद्ध? मैंने डिटेल पढ़ाया था, एक तरफ सुदास था, है ना, और एक तरफ संवरण थे, एक तरफ पुरोहित था वशिष्ठ, और एक तरफ विश्वामित्र, है ना। तो विश्वामित्र इधर से लड़ाई लड़े, इधर से वशिष्ठ लड़े, है ना। जीता कौन? ये भरत कबीला के थे, और इधर 10 कबीला अलग था, है ना। तो इसका राजा संवरण, इधर राजा सुदास, और इधर का पुरोहित, इधर का सेनापति या पुरोहित बोलिए, और इधर का विश्वामित्र, और इन दोनों लड़ाई हुआ। विजय कौन हुआ? इसी के नाम पर, भरत कबीला का नाम पे भारत हमारा देश का भी नाम पड़ता है। तो किस नदी किनारे, किस मंडल में चर्चा है? 7वें मंडल में। यह है परुषी नदी, रावी, जहां पर दासराग युद्ध हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे 3-4 क्वेश्चन। सामवेद ग्रंथ है क्या चीज का? जल्दी है, इसमें बोले थे कि इसमें आपका मंत्र है किससे? संगीत से संबंधित। यहां पर कुछ दिया ही नहीं है, फिर ये मंत्री मानी, चिकित्सा तो होगा ना, यज्ञ नहीं हो, प्राचीन नहीं है। आंसर मेरे पास एक ही उपाय है, यहां लिख सकते हैं संगीत से संबंधित। 22 को, सा से सामवेद, सा से संगीत आ गया। देखिए फिर सुदास पर आ गया। अभी जस्ट पता, सुदास का विरुद्ध कौन लगा था? अभी मैंने विश्वामित्र, एक तरफ वशिष्ठ था, एक तरफ, है ना, सुदास के विरुद्ध बोल रहा है, यानी वशिष्ठ के विरुद्ध मान के चलिए। ये विश्वामित्र, अभी जस्ट मैं पहले पढ़ाया हूं जस्ट, है ना। एक तरफ वशिष्ठ थे, एक तरफ विश्वामित्र, ये दोनों में टक्कर। इसका ये था, और इसका राजा था संवरण, संवरण, है ना, ये राजा का नाम है, और उसका सेनापति या कह सकते हैं पुरोहित मान के चलिए उसमें, तो विश्वामित्र। अब आ गया किस कार्य में संपादन निरीक्षण करना था, आने की पूरे यज्ञ का संपादन करता था कौन? यह है ब्रह्मा। नोट कर लीजिए, पूरे कार्य का जब यज्ञ होता था उसका संपादन का निरीक्षण, कि आप श्लोक गलत बोल रहे हैं, मंत्र उच्चारण सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका देख रेख करने वाले कौन? ब्रह्मा। ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सबसे प्राचीन सिक्का, ये गलत क्वेश्चन ही है, रियल में सिक्का बता दें। ऋग्वेद का सिक्का है ही नहीं है, है ना। सिक्का का मतलब, अब पहले क्वेश्चन आ गया अलग चीज है,
सिक्का का मतलब होता है ये पहला सिक्का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चालू होगा। कोई पूछते आज के बाद कि सिक्का का आगमन कब से हुआ भारत में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होता है। अब पहला सिक्का, प्राचीन सिक्का को कहा जाता है पंचमार्क। पंचमार्क जिसको कहते हैं आहत सिक्के, सबसे पहले कहा चलाता है। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर भी हम इन आंसर तक पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आ गया है तो करेंगे ही। तो सबसे प्राचीन सिक्का मैंने बताया था, सोने का निस्क होता था, एक आभूषण था, है ना, जो शायद टीका माना जाता था। टीका जो माथे पर लेडी लोग लगाती हैं शादी ब्याह में, देखिएगा, है ना, मांग के थ्रू, वो निस्क आभूषण माना गया है, निस्क। तभी इस पर रिसर्च है, वो सिक्का है कि टीका भी क्या होता है, गोल होता है ना, इसलिए कुछ लोग सिक्का मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं तो आभूषण लग रहा है, सोना का है। तो थोड़ा सा अभी इसमें रिसर्च चल रहा है ना। तो निस्क, अभी इसके हिसाब से उत्तर क्या होगा, निस्क मार दें। लेकिन पंचमार्क भी आपको चॉइस दिया हुआ है ना, लेकिन पहली बार आप ये भी, लेकिन पंचमार्क चूंकि स्वर्ण का तो होता नहीं था, स्वर्ण का सिक्का बाद में आया है ना, तो पंचमार्क तो होगा नहीं आंसर। कहीं हम वर्ड लगा दिया है स्वर्ण, खाली रहता कि प्राचीन सिक्का, तब उत्तर आपका पंचमार्क हो जाता। लेकिन यहां पर स्वर्ण लगने के कारण पंचमार्क भी नहीं दे सकते हैं। आंसर मेरा क्या होगा, निस्क। सिक्का रहने के बाद भी हमको आंसर निस्क ही मारना पड़ेगा। 26 नंबर, पूर्व वैदिक काल में निम्न से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों में विचार विमर्श किया नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। सभा में होता था समिति, मैंने बताया था विदत सबसे प्राचीन संस्था, ऋग्वेदिक काल का सबसे प्राचीन संस्था कौन, विदत। बाद में आया सभा और समिति। इसके कहता है का, इसको कहा जा गया बाद में प्रजापति की, मनाजी पर आया प्रजापति की 2 पुत्रियां। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन है, एक सभा और एक समिति को कब बोला गया है, ये सभा, तो ये तो तीनों है ही है, ये नहीं है। जन मतलब होता कबीला, ये इससे कोई मतलब नहीं है ना। जन मतलब कबीला, छोटा सा समूह, परिवार का समूह, 10, 15, 50 व्यक्ति का समूह को कबीला बोलते हैं, जन। और जन से बनेगा बाद में जनपद। वेद त्रयी है, ये इसका मतलब क्या होता है, त्रयी मतलब 3। तो आंसर मेरा 3 वाला ही हुआ, तो सब में 3 को दे दिया है क्वेश्चन, है ना, कंफ्यूजन ही हो गया। अब वेद त्रयी है तो त्रयी में कौन आएगा, अथर्ववेद को छोड़ के, केवल अथर्ववेद को छोड़कर कौन आएगा, इसमें अथर्ववेद है, इसमें अथर्ववेद, ये है, ये आएगा आंसर। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, यही है वेद त्रयी में शामिल। क्यों, वेद त्रयी का मतलब होता है, अथर्ववेद का सुन लीजिए, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं होता है, आरण्यक नहीं है, नहीं बना, नहीं लिखाया गया, जो भी है। तो इसलिए ये 3 वेद को कहा गया कि ये त्रयी वेद में रखा गया है, बाकी आरण्यक नहीं। अगर इसमें भी आरण्यक होता तो शायद ये वेद त्रयी होता ही नहीं, है ना। तो त्रयी का मतलब यही हुआ, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। आरण्यक को इसलिए नहीं रखा गया वेद त्रयी में क्योंकि इसका आरण्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का सर्वप्रथम देवता, ये फेमस क्वेश्चन है, इंद्र। इंद्र को कहा गया है यज्ञ का देवता, यज्ञ का देवता, यज्ञ नहीं, सॉरी, युद्ध का देवता, युद्ध का बोलिए, युद्ध का देवता, लड़ाई झगड़ा करने वाले। इनको पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर, किला को तोड़ने वाले, पूर को तोड़ने वाले, किला को भेदने वाले, है ना, तोड़ने वाले। अभी पूछेंगे इंद्र कौन है तो वर्षा का देवता बताइएगा, अभी पूछेंगे तो वर्षा का देवता वर्तमान से, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा फेमस ऋग्वेद में इंद्र है। उसके बाद सेकेंड नाम आएगा अग्नि, जो मध्यस्थ बताते, मीडिएटर का काम करते थे, है ना, मध्यस्थ, जो आज मैं क्लास में डिटेल बताया है इसके बारे में, मध्यस्थ। तो ऋग्वेद का सर्वोत्तम देवता कौन आंसर होगा, इंद्र। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब है, उत्तर वैदिक में। राज्याभिषेक उत्तर में जो प्रोसेस होता था, राज्याभिषेक यज्ञ होता था, है ना, आपका उसी तरह से आपका अश्वमेध होता था। तो एक यज्ञ के द्वारा कराया जाता राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में। राजा का अभिषेक होता था, राजा बनने राजकुमार को राजा बनाने के क्रम में। एक क्वेश्चन आ गया, सभा और समिति किसकी देवता के 2 पुत्र अभी जस्ट पढ़ा है, प्रजापति। ये प्रजापति एक देवता है उत्तर वैदिक के, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता है ये, है ना, प्रजापति। बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रजापति उत्तर वैदिक एक देवता है जिसको कहा गया कि सभा समिति इनकी 2 पुत्रियां। एक का डायलॉग मारा है, पुत्री थोड़ी हो गई है, ये तो आपका संस्था का नाम है, लेकिन एक उदाहरण दिया गया है। अर्धव्य, अभी मैंने बोला अर्धव्य, है ना, यज्ञ से संबंधित, जो यज्ञ का करने वाला पुरोहित, ये आंसर है। यज्ञ करने वाला पुरोहित जो यज्ञ करवा रहा है, मंत्र को उच्चारण कर रहा है,
उसको बोल रहे हैं अर्धभु, यानी कि ये किससे संबंधित हो गया? यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। चलिए तो 31 के बाद चले 32। मैं कवि हूं, मेरा पिता विषज है, मैंने वैद है, मेरी माता अन्न पीसती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? ये कहां से लिया गया? ऋग्वेद से, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से लिया गया ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल से लिया गया और फेमस क्वेश्चन बन गया ये, है ना? मैं कवि हूं, मेरा पिता भिषज है। भिषज मतलब यहां वैद्य भी कर सकते हैं। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनको वैद्य कहा जाता था। अगर नदिया के पार फिल्म देखे होंगे तो उसमें देखिए जो हीरोइन के पिता होते हैं वो वैद्य होते हैं, है ना? याद आ रहा होगा। और वही डायलॉग इसने ऋग्वेद में मारा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में चर्चा किया गया ये कि मैं कवि हूं, मेरा पिता। इससे पता चलता है कि कर्म के आधार पर विभाजन है। कर्म मतलब श्रम, श्रम विभाजन चल रहा अभी, है ना? अभी जाति ये सब नहीं आया है, अभी श्रम विभाजन है कि एक ही परिवार में देखिए कवि भी है, वैद्य भी है, माता गृहिणी भी हैं, जो भी हैं। तो 32 का आंसर 1 ऋग्वेद। 33 ये सूची दिया हुआ है 1 2 दोनों मिलाने के लिए। मैंने कहा था कि जो साहित्य मिला है नदी सूक्त में, ऋग्वेद में नदी सूक्त था, उसमें कुछ नदी का नाम आया है। उस नदी का वर्तमान नाम अलग है, ये आधुनिक नाम है और ये नदियों का प्राचीन नाम है। जैसे आपको हम ले चलते हैं, पहले ले आते हैं आपको सबसे अच्छा परुष्णी, आपको याद रहेगा परुष्णी बार बार आया था, राबी राबी कर रहे थे, है ना? और विपाशा व्यास से याद रहेगा, है ना? और स से सतुद्री, ये सतलज हो गया। तो बचा कौन? सरस्वती, ये 5 नंबर चला जाएगा, है ना? घग्गर हाकरा को बोल, अभी जो मैं बताया था सबसे अधिक आबादी इसी जगह हड़प्पा सप्ताह में पढ़ाया था। सबसे अधिक आबादी कहाँ संकेंद्रित होता है? ये सरस्वती नदी, घग्गर हाकरा। तो A का 5 देखते हैं कौन आता है चॉइस। A का 5 एक ही चॉइस है, आंसर B। A का 5, B का 2, C का 1, D का 3, ये है आपका आंसर। तो आंसर हो गया A का 5, B का 2, 1 का, C का 1 और D का 3। चलिए अब हम मेरे पास 2-3 प्रश्न और होंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्वरूप, मैंने कहा था ऋग्वेद में संपत्ति गाय, गाय कोई बोल रहे हैं गोधन, है ना? गाय ही सबसे मूल्यवान वस्तु, ऋग्वेद में गाय ही मूल्य की इकाई माना गया है। तो उस हिसाब से भूमि मकान से कोई मतलब नहीं, सोना चांदी, गाय। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संपत्ति का मुख्य यही है, महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में द्विज शामिल थे। द्विज मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब दो, तो दो चीज में कहाँ मिलेगा? तो दो से मतलब नहीं है। कह रहा द्विज का मतलब दो नहीं, अब यहाँ कंफ्यूजन ये भी हो गया। कह रहा द्विज का मतलब उसको कहेंगे एक जिसका उपनयन संस्कार हो सके। उपनयन संस्कार, ये 16 संस्कार होता था, उसमें से एक संस्कार है उपनयन। उपनयन मतलब जब आप पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं बच्चा, अब आपको गुरु आश्रम में जाना होता है तो आपका एक संस्कार होता था जिसको हम लोग उपनयन संस्कार, जो एजुकेशन से संबंधित है, शैक्षणिक स्तर से संबंधित है। जनरली होता है 8, 11 और 15 रखा गया है। 8 रखा गया है ब्राह्मण के लिए एज, ये आपका क्षत्रिय के लिए है और ये आपका वैश्य के लिए है। अब कहेंगे शूद्र क्यों नहीं है? यही कारण है, शूद्र को शिक्षा का अधिकार से वंचित कर दिया गया था उस समय में। तो यही करें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसीलिए आपका उत्तर यह है 4। द्विज में कौन आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और, यानी कि द्विज का मतलब यही हुआ कि जिसको उपनयन संस्कार का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, गुरु आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, वो द्विज में शामिल होगा। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। शूद्र क्यों नहीं है? शूद्र इसलिए नहीं है कि शूद्र को दिया ही नहीं गया अधिकार, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। कभी कभी यही कहा था कि शूद्र यदि गलती से भी कुछ श्लोक बोल दिया तो उसको जीवा काट ले जाती थी, ऐसा हम लोग बताते हैं जो पुस्तक में लिखा है। तो द्विज का मतलब जिसको उपनयन संस्कार में शामिल या उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त हो, उसको द्विज माना जाता था। यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो द्विज संस्कार। वैदिक काल में फिर आ गया निष्क। देखिए बार बार निष्क आ रहा है, सोना वाला। अभी इसमें क्लियर किया है कि वैश्य, देखिए वही प्रश्न यहां पूछा है। निष्क एक शब्द है जिसका प्रयोग एक आभूषण के रूप में किया गया। यहां सही चीज, वहां सिक्का सिक्का लिख दिया था, वहां हम भी कंफ्यूजन थे कि सिक्का क्यों लिख रहा है। हो सकता किताब में डाल दिया होगा कोई कंफ्यूजन के लिए। ये एक आभूषण ही है, परंतु परवर्ती काल में, बाद के काल में उसका किस अर्थ, तो वही मैंने सिक्का, अब सिक्का इसको कह रहे हैं।
अभी तो लिपि तो होगा नहीं, कृषि शास्त्र होगा नहीं, तो ये अभी मैंने, इसका मतलब ये सोना है ना। और बाद में कह रहे हैं कि ये सिक्का के रूप में भले मान सकते हैं, अभी नहीं। वैदिक काल में सिक्का का आगमन नहीं, सिक्का का आगमन जब भी होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी महाजनपद काल से माना जाता है। नंबर 37, वैदिक समाज में नियोग प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऋग वैदिक काल से चला रहा है नियोग प्रथा। अपने जब कोई विधवा हो जाती थी तो अपने पति यानी पति की मृत्यु के बाद कहने मतलब अपने देवर से शादी करते थे, है ना। ये वाला आंसर, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र की प्राप्ति अपने देवर के साथ संभोग या विवाह, जो विवाह होता था उसको कहते थे प्रथा को नियोग। और इनसे जो संतान प्राप्त होता था, जो संतान प्राप्त होता उसका नाम दिया जाता क्षेत्रज। लिख लें, संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। इस देवर से जो संतान प्राप्त होती थी उसको क्षेत्रज कहा जाता था। क्षेत्रज बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये आंसर में। तो ये नियोग प्रथा उत्तर वैदिक में भी था और ऋग वैदिक काल में। ये स्पेशल, कोई दहेज प्रथा नहीं, कोई सती प्रथा नहीं, याद रख लेंगे, कोई पर्दा प्रथा नहीं, याद करें, कोई दहेज प्रथा नहीं था, कोई सती प्रथा नहीं था, कोई पर्दा प्रथा नहीं था। इस क्रॉस 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 वैदिक काल में ये सब प्रथा अभी नहीं आई है, बाद में आ जाएगी, अभी नहीं, वैदिक काल में तो नहीं है। 38 होता क्या होता है? होता मैंने बताया था ऋग वेद को उच्चारण करने वाले, ऋग वेद में यज्ञ करने वाला, यह है ऋग वेद में यज्ञ करने वाला, है ना, उपासना करने वाला ऋग्वेद कालीन ऋषियों को, है ना। आप इस पे ऋग्वेद देवो, ये यज्ञ से अच्छा इसमें ये आंसर मारी, ये नहीं हो, ये होगा देवों के आह्वान करने वाला, है ना। यज्ञ तो आपका ऋग्वेद में नहीं आएगा, यज्ञ कब आएगा? यजुर्वेद से चालू होता है ना। यहाँ पर स्तुति परक केवल मंत्र होता है, तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा आंसर मेरे दीजिए, ऋग्वेद में देवों का आह्वान करना है, मंत्र का उच्चारण करने वाला, है ना। जो भी मंत्र का उच्चारण करते थे देवों का करें, जान लो उच्चारण तो देवी का ही करते थे, स्तुति परक मंत्र होता था होता, और यही स्त्री होते था तो होत्री बोलते थे, होत्री सॉरी होत्री। लास्ट 2 क्वेश्चन और है। सुदास किस वंश का था? अभी मैंने पढ़ाया था दास राग युद्ध, यह है सुदास भरत वंश का, भरत कबीला का था। किसका था? भरत कबीला का सुदास। एक तरफ संवरण था जो आपका 10 कबीला का हेड था। लास्ट क्वेश्चन शिव जी पर खत्म करते हैं। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का प्रथम रूप, है ना, साहित्य में क्या मिलता है? यह है रुद्र। रुद्र ही शिव जी का प्राचीन रूप है जो वैदिक काल में मिलता है। अब कल पशुपति भी नहीं कह सकते हैं, पशुपति तो है ही अलग चीज, लेकिन अभी हम वैदिक है, ये पशुपति कुछ हद तक आपका हड़प्पा सभ्यता में बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो शिव जी का रूप है ना। पशु, चूंकि शंकर भगवान भी या शिव भगवान भी पशुओं से घिरे रहने वाले, सर्प उनके गले में लपेटे रहते हैं, है ना, तो ये कह सकते हैं। लेकिन ये वैदिक काल में हम चल रहे हैं, है ना, तो वैदिक काल में रुद्र की चर्चा आती है, शायद ये बाद में ही शिव बन जाते हैं, और इस हिसाब से आंसर मेरा होगा रुद्र होगा, रुद्र होगा, रुद्र होगा। और अब हम थैंक यू इतने के लिए। मैंने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य का MCQ कोशिश किया कि सभी क्वेश्चन को हल्का हल्का टच करते हुए, और आपको इससे अनेक क्वेश्चन निकलेंगे। ऐसा नहीं कि ये 40 प्रश्न है, ये 40 से 80 होगा, 80 से और भी आगे बढ़ेंगे। कहने का मेरा पर्पस है कि आप कंसेप्ट रखिए, कंसेप्ट रखने के बाद कोई प्रश्न कितना भी घुमाएगा तो आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कट कीजिए।